वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है परमाणु। ये कॉमिक्स रिलीज हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत और इसके मेन लीड रोल में है परमाणु। ये परमाणु सीरीज की पहली कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस खतरनाक और एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है परमाणु। परमाणु। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन चौहान, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के उस विशेष कक्ष में एकाएक सनसनी फैल गई। क्या? कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो। उस अज्ञात इंफॉर्मेशन के ठीक 15 मिनट पश्चात कुतुब मीनार के पास बनी क्रिस्टल नाम की इमारत में सपेरा ठहरा हुआ है। सपेरा, जिसने पिछले कुछ दिनों से देश में आतंक फैला रखा है। आतंकवादी दल का नेता सपेरा, जिसके सिर पर 5 लाख का इनाम है। सपेरा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। क्विक, क्रिस्टल को घेरो। यस सर। रेड अलर्ट घोषित हो गया। पुलिस दल बल के साथ क्रिस्टल की ओर रवाना हुई। कुतुब मीनार से कुछ दूर डीसीपी साठे के नेतृत्व में। ब्लिंकर व सायरन बंद कर दो, हम क्रिस्टल के निकट हैं। ओवर। हवाई दस्ता कुतुब मीनार के ठीक ऊपर। पुलिस फोर्स आगे जंगल है, पैदल बढ़ो। क्रिस्टल को घेरो, चुपचाप आगे बढ़ो। क्रिस्टल सैंडविच बन रही थी। कूदो। खतरा, फायर करो, नीचे मत आने दो। ओह, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। घबराओ नहीं, अभी तक हम गोलियों की रेंज से बाहर है। नीचे वाला दस्ता क्रिस्टल को घेर चुका है और ऊपर से ये हमारा जवाबी हमला, हैंड ग्रेनेड। भागो। बैडैम बैडैम। खतरे का अलार्म बज उठा। क्रिस्टल का कोना कोना गोली व गोला बारूद के धमाकों से गूंज उठा। बड़ाम, धाएं, रट 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 रट। भीषण गोलाबारी की आवाजों में उस विमान का इंजन कब स्टार्ट हो गया, कहना मुश्किल है। गुर्र, धड़ाम, बड़ाम, जिंग जिंग जिंग। ओह, वो लगता है सपेरा विमान में फरार हो रहा है। सर, हेली दस्ते ने उसे देख लिया होगा। सर, वो विमान में फरार हो रहा है। उफ, हम इस हेलीकॉप्टर से उसका पीछा नहीं कर सकते। वो निकल जाएगा। लगता है सारी मेहनत बेकार गई। ठीक इसी पल विमान पर अटकी निगाहें आश्चर्य से फैलकर चौड़ी हो गई। अरे, वो क्या है? करिश्मा। बिजली सी चमकी और सर, फंदा विमान के पंखों में फंस गया। विमान में सवार सपेरे की बीन बज गई। उफ, ये विमान एकाएक जाम क्यों हो गया? और ये तेज रोशन किरणें। फट 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 फट। गुड परमाणु, वेरी गुड। इन शक्ति किरणों से विमान को आजाद कराना सपेरे के बस का रोग नहीं। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। विमान को धरती पर उतार दो। ओके प्रोफेसर। सर, विमान नीचे लाया जा रहा है। अद्भुत। और इस प्रकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी और बढ़ गया। मुझे छोड़ दो बेवकूफो, तबाही मच जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। यू फुल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा। छोड़ दो मुझे, भगा दो मुझे। बंद करो इसकी आवाज। पछताओगे, तुम सब पछताओगे। सांध्य समाचार पत्रों में खबर सुर्खियों में छप गई। सपेरा ग्रुप में खलबली मच गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सपेरा को दुनिया की कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। प्रोफेसर जेड ऐसा होने नहीं देगा। आप आदेश दे प्रोफेसर, हम उस जेल के परखच्चे उड़ा देंगे जहां। नहीं, इस तरह सपेरा की जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले उन लोगों को सबक देना जरूरी है जिन्होंने सपेरा को गिरफ्तार करने की जरूरत की है। स्क्वाड नंबर 1, पुलिस चौकियों को ट्राम गनों की अग्नि से झुलसा डालो। उधर पीसीआर की गश्त बढ़ा दी गई थी। पीसीआर गाड़ियां, अटेंशन, दिल्ली में रेड अलर्ट लागू है। मुस्तैदी दिखाएं। संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं, जैसे रेडियो, खिलौने, पेन, घड़ी। संदिग्ध व्यक्तियों को देखते ही नंबर 100 डायल करें। प्रत्येक नाके पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग थी। रोको। दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कहो डीसीपी साठे, क्या पोजीशन है? सर, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी है। फिर भी मुझे लगता है कि सपेरा ग्रुप कोई आतंकवादी हरकत जरूर करेगा। हम उन्हें वैसी कोई भी हरकत न करने देने को दृढ़ प्रतिज्ञ है सर। गुड,
और मुझे उम्मीद है कि वो रहस्यमय मानव भी इसी कोशिश में लगा होगा जिसके कारण सपेरा आज तिहाड़ में बंद है। वो रहस्यमय मानव विज्ञान का हैरत अंगेज करिश्मा है सर। सपेरा का विमान जमीन पर उतार कर वो एकाएक ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अरे वो कहाँ गया? वो जो भी है देश की भलाई चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम सब उसका परिचय पा लेंगे। मिस्टर साठे, जेल पर चौकसी और बढ़ा दो, बल्कि तुम खुद सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लो। शहर में घुसने के हर रास्ते पर पुलिस का जाल बिछा दो। लेकिन उस रास्ते का क्या करें जिसके लिए पुलिस ने अभी तक ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ऊपर सड़क पर रखा ढक्कन एकाएक सरकने लगा। शहर की नाकाबंदी है लेकिन गटर में चुप रहो। भूत की तरह पांचों शिविर से निकलकर सड़क पर प्रकट हुए। जोगा कार लेकर तैयार खड़ा है। क्विक, ड्राइविंग सीट संभालूं। पुलिस चौकी अधिक दूर नहीं है, जल्दी चलो। फर्राटे के साथ कार आगे बढ़ी। धुआंधार हमले के बाद हमें फिर से यहीं गटर में आना है। रेडी? आई एम रेडी। फायर के साथ ही कार को यू टर्न देना जोगा। फायर! सर सर! बूम! बला की सी तेजी के साथ जोगा ने कार को यू टर्न दिया। दूसरी ओर की खिड़की से ट्राम गने चीख पड़ी। सिपाही कुछ समझ पाते उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। बड़ाम बड़ाम! आपका संदेह ठीक निकला प्रोफेसर। नीचे एक पुलिस चौकी में विस्फोट हो रहे हैं। ओह, तो उन्होंने अपना गुस्सा पुलिस चौकी पर उतारा है। मैं चौकी के रक्षकों की मदद के लिए उतर रहा हूं। घबराओ नहीं। परमाणु, सपेरा ग्रुप को जाने मत देना। वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं कुछ ही क्षणों में उन्हें पकड़ सकता हूं। जल्दी करो, दूसरी चौकी पर धावा बोलना है। ये कौन? अरे धप! तुम्हारा बाप! सड़क भड़क! सर! एक गोली परमाणु को लगी। भागो! और सारे आतंकवादी गटर में कूद गए। परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? यस प्रोफेसर, मामूली सा अग्निबम था, लेकिन मेरे जिस्म पर एस्बेस्टस की परत के होते आग मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। सपेरा ग्रुप कहाँ है? शायद सिवर के रास्ते फरार हो गया है और गैस मास्क के बिना सिवर में उतरना मेरे लिए खतरनाक होगा। लौट आओ। हाँ, शायद अब वो और अधिक हमले नहीं करेंगे। अगले दिन दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर हेलीकॉप्टरों से कुछ पर्चे नीचे फेंके गए। ये पर्चे कैसे गिराए जा रहे हैं? पर्चे पर्चे पर्चे! आग की बारिश में दिल्ली। उफ, सपेरा ग्रुप की चेतावनी। उफ, क्या होगा कल? आग की बारिश? ऐसा तो होना ही था। सपेरा को छोड़ना पड़ेगा, वरना सपेरा को छोड़ दो, वरना कल दिल्ली आग की बारिश में घिर जाएगी। सपेरा ग्रुप। उधर सपेरा टॉर्चर रूम में। बताओ सपेरा, दिल्ली में तुम्हारा हेडक्वार्टर और कहाँ है? जेल से छूटने के बाद मैं तुझे ही सबसे पहले मारूंगा डीसीपी। कमीने, मैं तेरे अंग अंग से अपने हर सवाल का जवाब कबूलवा कर रहूंगा। सर, क्या है? सपेरा को छोड़ दो, वरना कल दिल्ली आग की बारिश में। ओह, हरामजादे धमकी देते हैं। डीएसपी, अब मैं छूटूंगा और तेरी तो जान गई अब। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम इन गीदड़ भपकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। मेरा भी यही विचार है सर। मगर सर, कहो डीसीपी साठे, क्या कहना चाहते हो? रेड अलर्ट के बावजूद जिस तरह उन्होंने सादरा चौकी को अपना निशाना बनाया है, अगर उसी तरह कल आतंकवादियों ने अपनी धमकी पूरी कर दी तो? सर, क्यों न कल दिल्ली में कर्फ्यू लागू किया जाए। इस प्रकार आतंकवादियों की कार्रवाई में अवश्य ही विघ्न पड़ेगा और हमारा काम भी कुछ आसान हो जाएगा। कुछ भी करने से पूर्व यह सोचना होगा कि सपेरा ग्रुप को वैज्ञानिक शक्तियां हासिल है और वो वैज्ञानिक शक्तियों को कहीं भी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सर, फिर ऐसी हालत में सपेरा को छोड़ने का लालच सपेरा ग्रुप को दिया जा सकता है। मैं इंस्पेक्टर विनय की बातों से सहमत हूं सर। ओके, कल दिल्ली को कर्फ्यूग्रस्त घोषित किया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो पीएसी की मदद भी ली जाए। रात को ही कर्फ्यू का ऐलान विभिन्न प्रचार माध्यमों से कर दिया गया। दिल्ली में कर्फ्यू घोषित। दिल्ली वासियों से अपील, घर में ही रहें। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूलों की छुट्टी। आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए कल दिल्ली में कर्फ्यू।
उसी रात्रि कई सिनेमाघरों के नाइट शो के मध्य विघ्न पड़ा। सपेरा को छोड़ दो, वरना कल आग की बारिश के लिए आप सब लोग तैयार रहिए। सपेरा ग्रुप, आप सब लोग आवाज उठाइए। सपेरा आजाद ना हुआ तो शहर लाशों से पट जाएगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। सपेरा ग्रुप। टीवी प्रसारण के सिग्नल एक अन्य शक्तिशाली ट्रांसमीटर ने नष्ट कर दिए। सपेरे को छोड़ दो, हम केवल धमकी नहीं दे रहे, कर्फ्यू का मतलब हमसे बचना नहीं है। सपेरा सपेरा सपेरा। हर मिनट के प्रत्येक क्षण की खबर सपेरा के पास पहुंच रही थी। सपेरा लोहे का चना है डीसीपी साठे, उसे चबाने के लिए तुम्हारे कानून के पास दांत नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए ये लोहे की मौत है मेरे पास। बता हरामजादे, दिल्ली में कहाँ है तेरा अड्डा? कड़क कड़क थड़क। डीएसपी, वंश मिटा दूंगा मैं तेरा। कुछ नहीं हो सकेगा सर, इतनी मार खाकर तो पत्थर भी बोल उठता है। लेकिन सपेरा सिर्फ मुझे मार डालने की चेतावनी ही चीख चीख कर देता रहा, बस। ये तो बहुत बुरा हुआ। आतंकवादियों की धमकी से पूरी दिल्ली थर्राई हुई है। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं डीसीपी साठे। आप सब अपने इलाके में एक ऐलान करवाइए कि कल दिल्ली का बाल भी बांका नहीं होगा। और उस रात लोगों की नींद उड़ गई। हे भगवान, न जाने कल क्या होने वाला है। उफ, आतंकवादी नाम की ये दीमक तो आज विश्व के कोने कोने में लग चुकी है। क्या वास्तव में कल दिल्ली में आग नाचेगी? अजी, मैं तो कहती हूँ कि आज रात ही निकल चलो यहाँ से। कमबख्त इस सपेरा को गोली से क्यों नहीं उड़ा देते? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हर तरफ सनसनी थी, एक आतंक, एक दहशत सी सवार थी। गिन लो सब इंस्पेक्टर अजय, 50,000 है। अरे चुप, मिठाई का डिब्बा बोलो बेवकूफ। हमारा काम हो गया है, बड़ी मुश्किल से कर्फ्यू कार्ड बनवा पाया हूँ। अब तुम जब चाहो दिल्ली के किसी भी कोने में कर्फ्यू के बावजूद जा सकते हो। गुड, सपेरा ग्रुप तुम्हें याद रखेगा। उधर बाहर। सलाम साहब। गेट बंद करो राम सिंह। सपेरा ग्रुप के आदमी को बाहर जाते हुए आने वाले इंस्पेक्टर ने देखा। दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिली और दोनों अपने अपने रास्ते निकल लिए। अंदर। सब इंस्पेक्टर अजय, कौन था वो आदमी जो अभी? ओह भैया, मर गए। अरे विनय भैया, आप कब आए? जवाब मत टालो अजय, कौन था वो आदमी? मेरा दोस्त था, मेरा पत्रकार दोस्त भैया। मुझसे आज के हालात जानने आया था, जानकर चला गया। पत्रकार दोस्त? ओह, सुनो अजय, शहर में कर्फ्यू लगा है, हर तरफ सनसनी फैली है। सपेरा ग्रुप की धमकियों से लोग बुरी तरह आतंकित है। इस समय तुम्हें घर की 4 दीवारों से बाहर गश्त पर होना चाहिए। मैं बस निकल ही रहा था भैया। चलो, मैं तुम्हें ही देखने आया था, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। आप चलिए भैया, मैं अपना रूल और रिवॉल्वर लेकर बस पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर विनय के बाहर निकलते ही सब इंस्पेक्टर अजय अलमारी की तरफ लपका। बाप रे बाप, बच गए। शुक्र है मिठाई के डब्बे पर भैया की नजरें नहीं पड़ी। चलिए अजय, आज हर पल तुम्हें सतर्क रहना है, एक ऑफिसर के नाते इसे मेरा हुक्म समझो। उधर दिल्ली मानो छावनी बन गई हो, हर पल अलर्ट रहें। दिल्ली में कर्फ्यू लागू है, अजनबी को देखते ही पूछताछ करें। ओवर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। दिल्ली में कर्फ्यू, कोई बाहर ना निकले, कानून तोड़ने वाले को कड़ा दंड। समाप्त। अब क्या होगा? क्या सपेरे को छोड़ दिया जाएगा या सपेरा ग्रुप आग की बारिश करेगा? अगर हाँ, तो कैसे होगी ये आग की बारिश? परमाणु, कौन है ये विलक्षण मानव? क्या परमाणु दिल्ली पर आग बरसने देगा? हम जानते हैं उपरोक्त सवाल आपके मस्तिष्क को भी झंझना रहे हैं, और इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा ही। आग, जी हाँ, यही है आपके सवालों का जवाब। अगले सेट में प्रकाशित, पढ़ना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स परमाणु। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।